हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आसू टेक्निक में। आज की वीडियो में हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट के द्वारा हम जानेंगे कि ये जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है और इसका जो काम है वो किस प्रकार से ये आउट में जो हमारा आउटपुट है वो देता है। सबसे पहले जानते हैं कि हमें जो जेके फ्लिप फ्लॉप है उसे बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। उससे पहले की जो हिस्ट्री है थोड़ा सा हम वो जान लेते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हमारे पास एसआर लैच आया। एसआर लैच में हमारा नैंड गेट और नॉर गेट के द्वारा हमने एसआर लैच को बनाया और लैच में जो हमारा एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है और दूसरे का आउटपुट पहले का इनपुट बनता है और तभी हमारा जो आउटपुट आता है वो इसके अकॉर्डिंग आता है जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इसमें हमारे जैसे कि हम जो इनपुट दे रहे थे एसआर में और जो हमारा आउटपुट आ रहा था वो किसी में प्रीवियस, किसी में सेट रीसेट, और जब एक लास्ट कंडीशन में हमारा इसमें जैसे कि नैंड गेट में हम 0 0 दे रहे थे तो हमारा 1 1 आ रहा था। इसका मतलब इनवैलिड स्टेटस आ रहा था। और सेम कंडीशन हमारा एसआर लैच में जो ओनली लैच में जो हमारा आ रहा था वो एक ये 1 1 देने पर 0 0 आ रहा था, ये इनवैलिड आ रहा था। इनवैलिड का मतलब जो हम सेम इनपुट में दें सेम ही हमारा आउटपुट में आए, चाहे वह 0 0 आए चाहे 1 1 आए। और इनवैलिड की कंडीशन को हटाने के लिए जैसे कि हमने थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन किया और हमने इसी से एसआर लैच बनाया। ये एसआर लैच बनाया, ये देखिए यूजिंग नैंड गेट के साथ। नैंड गेट में हमारा जो इनवैलिड की कंडीशन थी ये वाली हमारी इनवैलिड की कंडीशन आने लगी। इसमें भी एसआर लैच में ये एसआर लैच नहीं, ये ओनली एसआर फ्लिप फ्लॉप है और ये हमारा लैच है, इसको हम लैच बोलेंगे, ये गलती से लिखा हुआ है और ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है। तो इसके द्वारा इधर ये इस जंजाल को हम लैच बोलते हैं और इधर हमने इसको एसआर फ्लिप फ्लॉप बोला है। इसमें जो हमारी कंडीशन आई वो इनवैलिड की आई और इनवैलिड को दूर करने के लिए हम आगे डी फ्लिप फ्लॉप को लेकर आए। इसमें क्या होता था कि जब हमारा आउटपुट आता था तो वो बहुत ही लेट आता था, यानी कि बहुत ही स्लो में उसमें हमारा जो आउटपुट था वो डिले हो रहा था। तो इसके लिए हम डी फ्लिप फ्लॉप को लेकर आए जिसमें हमारा जो इनपुट था उसमें एक नॉट गेट लगा दिया गया सेकंड वाले में और उसी में सेम एक जो हमने इनपुट दिया और वो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप हुआ। डी फ्लिप फ्लॉप में हमारी 4 कंडीशन होगी। क्लॉक को 0 0 करने पर 0 0 की कंडीशन चेक करेंगे और जब हम क्लॉक को 0 ही रखेंगे तो डी को 1 करेंगे। क्लॉक को 1 करेंगे तो 0 चेक करके देखेंगे, क्लॉक 1 करेंगे तो 1 करके देखेंगे, इनपुट में 1 डाल कर देखेंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग से हमारा आउटपुट में आना चाहिए था। डी फ्लिप फ्लॉप के बाद हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप आया जिसमें हमारा ये 2 तरीके से बना है। नैंड गेट ये ओरिजिनल है जिसमें हम ट्रुथ टेबल अगर हम गेट से बनाते हैं तो इससे ट्रुथ टेबल हमारी चलेगी और हमारा 3 इनपुट नैंड गेट के लिए जो आईसी होगी वो हमारी ये वाली आईसी होगी 3 इनपुट के लिए 7410। इसमें हमारे जो गेट के इनपुट ऐसे रहेंगे और आउटपुट ऐसे रहेंगे। और जो हमने जेके दूसरे वाला बनाया था वो हमने एंड गेट और नॉर गेट से बनाया था। नॉर गेट का 3 इनपुट के लिए हमारे पास आईसी है 7411 जिसका इनपुट और आउटपुट कुछ इस प्रकार से रहेगा। और जो हमारा इसमें भी जैसे हमारा आईसी से बना रहे थे जैसे कि एंड गेट और नॉर गेट तो हमारा इनपुट जो ले रहा था लेकिन आउटपुट इसमें अच्छे से नहीं आ रहा था। 2 हमारी कंडीशन ऐसी थी जिसमें हमारा आउटपुट अच्छे से शो नहीं करा रहा था। इसमें हमने टॉगल की कंडीशन को हटाना था। और जेके फ्लिप फ्लॉप में भी सेम, चाहे वो हो चाहे ये वाला जेके फ्लिप फ्लॉप हो, इसमें हमारा टॉगल की कंडीशन आ रहा था। टॉगल को दूर करने के लिए हम टी फ्लिप फ्लॉप को लेकर आए। यहाँ पर टी का मतलब टॉगल है और डी फ्लिप फ्लॉप में डी का मतलब डिले है। और टॉगल से जब हमने आउटपुट लिया तो इधर हमने जो इनपुट है शॉर्ट करके निकाला तो हमारा फिर भी इसमें टॉगल शो करा रहा था।
फिर इस टॉगल को दूर करने के लिए हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को लेकर आए, जिसकी आगे हम बात करेंगे मास्टर स्लेव की, टी की और डी फ्लिप फ्लॉप। अब फिलहाल हम बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि हमने इसकी एक सेम स्पेसिफिक आईसी ली है, जिसके अंदर ही ये सब कुछ जो इंटरनल है वो अटैच है। जैसे कि हमारा जो प्रीवियस वैल्यू है जो हमने के आउटपुट से लिया है वो इंटरनल में ही है, और जो हमारा के है वो आउटपुट निकला हुआ है, क्लॉक भी निकला हुआ है। वो हमारी जो आईसी है उसका जो पिन नंबर है वो 7476 है। उसको हम जैसे कि इसका इनपुट स्ट्रक्चर दिखाते हैं कैसे हमारा आउटपुट में काम करता है। ये है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप की आईसी 7476। ये देखिए हमारी जो स्पेसिफिक आईसी है इसमें हमारा ये क्लॉक रहेगा, और सेकंड नंबर पे हमारा प्रीसेट रहेगा। इस फर्स्ट जो हमारी एक आईसी के अंदर 2 जेके फ्लिप फ्लॉप की जो होते हैं, और 3 नंबर पर हमारा क्लियर रहेगा, और 4 नंबर पर हमारा जे इनपुट रहेगा जो हमारा ये नीचे की साइड है जे। 5 नंबर पर वीसीसी रहेगा, और जो 16 नंबर पर है वो के इनपुट रहेगा ये वाला, और क्यू बार क्यू 1 जो हमारा ये आउटपुट रहेगा जो हमारा बार बार टॉगल कर रहा था। और इधर 13 नंबर पर ग्राउंड था। इसमें हम टॉगल की कंडीशन को स्पेसिफिक देख सकते हैं एलईडी के द्वारा, क्योंकि हम आउटपुट में जो एलईडी का यूज करेंगे। और सेम ऐसे ही इसमें हम कनेक्शन करेंगे, इधर के और जे इनपुट देंगे, ये हमारा आउटपुट रहेगा क्यू और क्यू बार। इधर हमारा वीसीसी रहेगा, यहाँ क्लॉक रहेगी जो हम ऑटोमेटिक देंगे। ये प्रीसेट रहेगा, ये क्लियर रहेगा। प्रीसेट और क्लॉक में एक चीज़ याद रखना है, प्रीसेट को हमने 1 पर सेट रखना है, और क्लॉक को हम मैनुअली देंगे जो कि मल्टी वाइब्रेटर से है। हमने IC 555 से मल्टी वाइब्रेटर को बनाया है। इसमें वेरिएबल प्रीसेट के द्वारा हम जो टॉगल को है वो स्लो करके देख सकते हैं, जैसे कि अभी आपको आगे दिखाएंगे। और इसका जो ब्लॉक डायग्राम है मल्टी वाइब्रेटर बनाने का, उसके ऊपर एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। प्रीसेट को हमें 1 पर सेट रखना है, और क्लॉक क्लियर को सबसे पहले हम 0 पर करेंगे। 0 पर इसलिए करेंगे अगर बाई चांस हमारा कोई पहले से डाटा होगा तो उसे 0 करेंगे, और फिर 1 पर सेट कर देंगे, तो हमारा जो भी डाटा होगा वो क्लियर हो जाएगा और नई तरीके से काउंट करना शुरू कर देगा। अब हम इस आईसी को यहाँ ब्रेडबोर्ड पर देखते हैं। ये हमारे पास ये आईसी है, ये देखिए हमारे पास आईसी है 7476 नंबर, और जो हमारी सेम जो इनपुट और आउटपुट रहेगा वो इसी के जैसे रहेगा जैसे कि हमारा इस पे छपा हुआ है। 1 नंबर पर क्लॉक, प्रीसेट, क्लियर और जे इनपुट, ये वीसीसी रहेगा। सबसे पहले हम वीसीसी और ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं आईसी में। देखिए आईसी के 5 नंबर पर हमने जो वीसीसी को कनेक्ट किया है, और 13 नंबर पर हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया है इधर। और अब हम जो पिन नंबर 1 है उस पर क्लॉक को निकालते हैं बाहर की तरफ। क्लॉक को हम इधर साइड में देंगे, इधर वाले में, जैसे कि हमने मेंशन भी कर दिया। क्लॉक प्रीसेट इधर देंगे और क्लियर इधर देंगे। सेम हम इसी की जो ऐसे वायर है इन्हीं को निकाल कर हम आगे लेकर आएंगे। जैसे कि 1 नंबर से हम इधर क्लॉक निकालेंगे। ये देखिए जैसे कि क्लॉक नंबर 1 पर हमने यहाँ पर क्लॉक इधर दिया साइड में, और जो 2 नंबर है इस पर प्रीसेट है। इधर 2 नंबर से हमने ये प्रीसेट को इधर निकाल लिया है। 3 नंबर पर क्लियर है, तो क्लियर को 3 नंबर से इधर हमने यहाँ निकाल लिया है। हमने नीचे की तरफ इसलिए दबाया है कि जब हम वैल्यू को करेंगे तो हमारा जो इनपुट की कोई भी वायर हिल ना जाए। अब हम नेक्स्ट करते हैं। इधर से हमें इनपुट निकालना है, और वीसीसी हमने दिया है। अब ऊपर के कनेक्शन हमारे बाकी हैं, जे और के को देते हैं। ये हमने 16 नंबर से के को दिया है, ये इधर 16 नंबर ये ब्लैक वायर है जो है के को इधर दिया है, और जो जे की वैल्यू है इसको हमने इधर से उठाकर ये रेड वायर से इधर आउटपुट में इधर दिया है। इधर से हम वैल्यू को वेरी करेंगे इधर, और इधर से जे और के की वैल्यू को इधर से वेरी करेंगे। अब हमारी जो मेन वायर जो बीच में 2 टर्मिनल ये बीच में बचे हैं, ये आउटपुट के लिए है। ये जैसे Q1 और Q बार के लिए, इसे हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस और
LED पर डालते हैं। ये देखिए हमने आउटपुट को, इसको क्यू बार को इधर क्यू में निकाल दिया है और क्यू बार वाले को आगे की तरफ क्यू बार में निकाल दिया। अब हम इसके इनपुट टर्मिनलों को खड़ा करते हैं। ये इधर हमने J की वैल्यू को ये खड़ा किया है इधर, और ये K की वैल्यू है, ये हमारा प्रीसेट है और ये हमारा क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसमें इनपुट डालते हैं। ये जो हमारा इनपुट की वायर है इनको, ये देखिए हमने इनपुट के वायर को डाल दिया है। अब हम जो हमारा टॉगल करता है 1-1 की कंडीशन पर, हम J और K को 1-1 की कंडीशन पर सेट कर देंगे। ये देखिए इधर ये J है, इसको हमने 1 किया, K को भी हम 1 सेट कर देंगे। इस लाइन में हम कहीं भी सेट कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे जंपर वायर से कनेक्ट किया, तो हमारा करंट यहाँ तक फुल आया हुआ है। ये J और K की वैल्यू को हमने सेट किया है। अब हम प्रीसेट को 1 पर सेट करते हैं। ये देखिए प्रीसेट को हमने 1 पर सेट किया है और जो क्लियर है उसको हम सबसे पहले 0 करते हैं। अगर हमारा कोई डाटा इसके अंदर होगा तो निकल जाएगा और स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू कर देगा। अब हम इसे 1 पर सेट करते हैं और जो हमारी क्लॉक रहेगी वो एक बार हम मैनुअली डाल कर देखते हैं। ये देखिए हमने क्लॉक को इधर मैनुअली डाल कर देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हाई करते हैं, क्लॉक को हाई किया और ये हम 0 पर सेट करते हैं, तो हमारी मैनुअली में वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है। और अब हम इस टॉगल को चेंज करके वैसे स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं मल्टी वाइब्रेटर से। मल्टी वाइब्रेटर में हमें सबसे पहले इधर ग्राउंड डालते हैं, ग्राउंड डाला हमने, और इधर हम इसमें वोल्टेज डालते हैं 5 वोल्टेज। जो इसमें हमारा इनपुट आया हुआ है ये सब का सब 5 वोल्टेज पे ही काम करेगा। और इधर जो हमारा आउटपुट है वो क्लॉक आउटपुट देने के लिए तैयार है। ये देखिए हमने इसमें इनपुट डाला है और इधर क्लॉक जो हमारी इसकी स्पीड तेज़ करते हैं। ये देखिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा टॉगल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि हमारा टॉगल कैसे हो रहा है। इसकी स्पीड को थोड़ा धीमा करते हैं तो हमारा जो टॉगल है वो दिखाई दे रहा है कि हमारा टॉगल कैसे हो रहा है। वो 1-1 की कंडीशन में हमारा टॉगल ऐसे हो रहा है क्या वो बार में। और अब हम इसे तेज़ स्पीड में करते हैं तो ये देखिए आगे तेज़ स्पीड में तो हमारे दोनों LED ग्लो होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरे में थोड़ा कम दिखाई दे रही है लेकिन दोनों फुली ग्लो कर रही है। तो अब हम जैसे कि टॉगल हमें शो नहीं करा रहा है, लेकिन इसको जैसे हम स्लो करते हैं तो हमारा टॉगल होता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसको और स्लो करते हैं उधर प्रीसेट से तो हमें और स्लो होता हुआ दिखाई दे जाएगा। देखिए हमारा टॉगल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थैंक्स।